उस मशीन को अपने कबाड़ी के भाव में पाकिस्तान को बेच दिया। उसके उपयोग क्या हुआ होगा आप सोचिए। इसके अलावा एक और बात जो छूट गई वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब प्रणब मुखर्जी ने जांच बिठवाई और सीबीआई ने कुछ बैंक मैनेजर को पकड़ा, भैया ये तो तुमने ही इस एटीएम में नोटों को इंस्टॉल करवाया होगा। तो बैंक मैनेजर ने कहा हमने करवाया। बोले तुम ये नोट कहां से लेके आए? तो उनका कहना हम आरबीआई से लेके आए। आरबीआई के जो प्रादेशिक इकाई है उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा हम तो जो टकसाल है आरबीआई के वहां से हम नोट लेके आए। उसकी जांच हुई, देखा कि वहां टकसाल भी भरा पड़ा हुआ है नकली नोटों से। तो आप सोचिए आरबीआई के राज्य इकाई, उसके बाद आपके मैनेजर, ये सब मिलके जो है इस खेल को कर रहे थे। इस मुद्दे पे कई लोग बर्खास्त भी हुए हैं। ये मीडिया में नहीं आया है, बड़े मीडिया में अब आने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस मामले को बहुत सुनने को मिलना है। क्योंकि जैसे ही ये अरविंद मायाराम गिरफ्तार होगा वैसे ही धीरे 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 सारे नाम खुलते जाएंगे। और जो मैं बोल रहा हूं ये अभी छोटे किसी मीडिया में हो सकता है आपने सुने हो, लेकिन मैं विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सुनने में समझने में आसानी हो और लोगों को जवाब देने में सुविधा हो। आपको याद होगा कंधार हाईजैक कांड। उस हाईजैक कांड में जितने भी सवारी बैठी हुई थी उसमें प्लेन में, गूगल करके उनके लिस्ट निकाल लीजिए। उसमें भी आपको ये डेलारू कंपनी का जो मालिक है इटालियन, वो भी था। कहा तो ये जाता है कि समझौता ही उसी ने करवाया था। इसके मतलब ये है कि ये गेम आज से नहीं है, वर्षों से चले आ रहे। अब जब ये सारे घटनाक्रम के बारे में 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इनको अजीत डोभाल के द्वारा जानकारी दी गई तो इसके प्लान तैयार किया गया कि इसमें नोटबंदी होना बहुत आवश्यक है। जानकारी तो यहां तक मिली है कि जो 8 नवंबर को जो नोटबंदी की घोषणा हुई, यह घोषणा 11 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन इसकी सूचना भी कहीं ना कहीं से लीक हुई। और जब मोदी को पता चला कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे नोट छाप के भारत में पहुंचा दी गई है और 2-3 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उन्होंने ताबड़तोड़ 8 तारीख को ही इसके घोषणा कर दी कि अब तुम्हारा जो करेंसी है, जो भारत के करेंसी के बराबर तुम लोग बेचना चाह रहे थे, वो कचरा हो गया। यही से पाकिस्तान जो है आर्थिक संकट से जूझना शुरू हुआ। अभी एक शपथ पत्र दिया गया सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के द्वारा, उसमें कुछ इसके हिंट्स दिए गए कि नोटबंदी क्यों किया गया, क्यों जरूरी था। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह मोदी से मिलने के लिए क्यों गए थे। अब समझ में आ रहा है कि मोदी से मिलने का कारण उनका ये रहा कि उन्होंने कहा था कि अगर ये बात पता चल जाए कि हमारी जो करेंसी बाजार में चल रहे थे वो लगभग
3 गुना बाजार में जो है नकली नोटों का चलन था, दुनिया में बदनामी होगी। यही कारण है कि उन्होंने मुंह बंद रखा, लेकिन सीबीआई जांच करती रही और अब अरविंद मायाराम के रूप में राजदार समझकर ही उन पर हाथ डाला गया। बहुत जल्द वो गिरफ्तार भी होंगे। क्या फैलाया गया कि वो राहुल गांधी के यात्रा में शामिल हुए इसीलिए उनके वहां सीबीआई का छापा पड़ा? नहीं, इनको 2017 में नोटिस दिया गया था कि आओ आके आप जवाब दो कि आप वहां मुख्य भूमिका में थे, आपके साइन से ऑर्डर दिया गया है, लेकिन वो जवाब देने नहीं गए। तो यही कारण है कि अब ये जो बम है ये फूटने वाला है। हमें अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि नोटबंदी क्यों की गई, पाकिस्तान क्यों भिखारी बना, इस देश के उन नेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ क्यों हुए, क्योंकि जो बहुत औने पौने भाव में नोट मिल रहे थे, उन्हीं नोटों को उपयोग कर रहे थे। ये आपको ये भी याद होगा जब पी चिदंबरम जेल में थे, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगभग रोज मिलने जाते थे। भाई, इस देश में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल गए, कभी तो मिलने नहीं गए, क्योंकि इनका संदेश था कि अगर इसमें मुंह खोल दिया तो हम लोगों को भी जो है जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वह प्लानिंग होती थी, मिलने के लिए जाते ही इसीलिए थे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस देश को खोखला करने के लिए कौन कौन लगे हुए थे, ये सब सामने आने वाला है। एक और आश्चर्यचकित बात आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में फिर से इसके टेंडर हुए। आप सोचिए कि कागज के दाम 2015 में और 2005 में कुछ अंतर होगा कि नहीं, लेकिन 15 का जो टेंडर है उसमें 1/3 कीमत पर, मतलब अगर 2005 में 100 रुपये में कागज को खरीदी गई तो 2015 में वो कागज 30 रुपये में खरीदी जा रही है। 2015 का टेंडर से 3 गुना ज्यादा पैसे देकर 2005 में टेंडर दिया गया था। सोचिए क्या खेल हुआ होगा। अब जो कि लोग उंगली उठा रहे हैं कि 2000 नोट क्यों तैयार किया गया, वो भी तो एक ब्लैक मनी का बड़ा जरिया है। लेकिन सिस्टम इस प्रकार से है कि यदि 17 लाख करोड़ रुपया इस देश में चलन में उस समय रही, यदि 2000 के नोट प्रिंट नहीं करते तो 17 लाख करोड़, जो कि लगभग 16 लाख करोड़ जो है बड़े नोट थे, 1000 और 500 के, तो ये संभव नहीं था कि इतनी जल्दी प्रिंट करके पब्लिक में नोटों को उपलब्ध करा दिया जाए। यही कारण है कि कुछ समय के लिए 2000 के नोट बाजार में लाया गया। आज किसी एटीएम में नहीं मिल रहे, अघोषित रूप से 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। बाजार में वो नोट चलन में है जिनके प्रिंट पहले हो चुका है, और कभी भी जो है ये सुनने को मिल सकता है कि 2000 नोट अब चलन में नहीं रहेगा। तो आप सोचिए कि ये जो 10 साल, 12 साल, 15 साल तक जो खेल होता रहा, ये नहीं होता तो हम कहां होते, हमारे देश कहां होते। मैंने जैसे पहले कहा कि 15 साल बहुत होता है। एक युवावस्था के जो व्यक्ति है
उसके यदि 15 साल बर्बाद हो जाए तो उसकी जवानी खराब हो जाती है। एक बच्चा है, उसका भविष्य खराब हो जाता है, 15 साल यदि बर्बाद कर दिया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। और यही सब किया इन लोगों ने। सुनने में ये आ रहे हैं कि अभी भी डेलारू कंपनी देश के भीतर कई प्रकार के गतिविधियां ऐसा चला रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी हो। तो दोस्तों, देखते हैं ये प्रकरण कहाँ जाके रुकता है और कौन कौन जेल जाता है। धन्यवाद।